वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लानिमल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्लस्टर ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू। अ क्लस्टर ऑफ सेल मीन्स ग्रुप। सेल्स का ग्रुप, जो सेल्स क्या हो, सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, कि जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, जिनका ओरिजिन सेम तरीके से हुआ हो। एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, बॉडी में किसी एक डेफिनेट प्लेस, किसी एक जगह पर हो क्या, सिमिलर सेल का ग्रुप, सिमिलर सेल्स का क्लस्टर बॉडी में किसी एक जगह पर, और जो क्या करे, परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करे। उस क्लस्टर ऑफ सेल्स के उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। वो क्या कहलाता है, टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम, ये कुछ टिश्यूज के एग्जाम्पल है। फ्लोएम प्लांट टिश्यू है, ब्लड एनिमल टिश्यू है। ब्लड एनिमल्स में मिलता है, फ्लोएम प्लांट्स में मिलता है। लास्ट चैप्टर में सेल वाला जो चैप्टर था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने क्या बताया था, हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सारे फंक्शन कौन करता है, उनमें एक ही सेल मिलती है और वो एक ही सेल सारे फंक्शंस करती है। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें बहुत सारी सेल्स मिलती हैं। अब हमने क्या पढ़ा, टिश्यू। ये कोई एनिमल है या कोई सेल है, कुछ भी है, उसमें बहुत सारी सेल्स हैं और उन सेल्स का जो ग्रुप है, इन सब सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, ये सेल्स का ग्रुप हो गया। इसे ही क्या कहा है हमने, टिश्यू कहा है। दैट इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये एक साथ ग्रुप में आ गई और इन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। ठीक, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। इसमें मैंने क्या दिखाया है कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, उनके भी कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है, उसको मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तब तक मैं आपको एक बात बता देती हूँ। क्या, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, टिश्यू क्या है, सेल्स का ग्रुप है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें एक ही सेल मिलती है, उनमें एक ही सेल क्या करती है, सारे फंक्शंस करती है। और मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स मिलती हैं और हर सेल का खुद का एक फंक्शन होता है। बहुत सारी कुछ सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, और उस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, टिश्यू। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। टिश्यू पढ़ने से पहले, टिश्यू क्या है, सेल्स का ग्रुप है, उसे पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए, हमें सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। हाईलाइटेड चीज मैंने आपको बता दी कि मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर दो टाइप से ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसमें कितनी सेल मिलती हैं, टिश्यू क्या है। लेकिन सेल को पूरा समझने के लिए कि सेल के कितने टाइप्स हैं, सेल क्या वर्क करती हैं, सेल में क्या क्या मिलता है, उसके लिए आपको लास्ट चैप्टर की वीडियो देखना जरूरी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको वहां पे जाके देख लीजिए। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया होगा। अब क्या है यहाँ पे, प्लांट टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरह के हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी तीन चीज में डिवाइड किया हुआ है, तीन टाइप्स में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। किस बेस पे डिवाइड किया है ये हम आगे पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी दो टाइप के हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। अब इनको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर, लेट्स सी मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, ग्रोथ टिश्यू है, एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। और कहाँ मिलते हैं, ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं किसी प्लांट के। मीन्स ग्रोइंग रीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रोइंग, जहाँ जिन रीजन में ग्रोथ होने की वजह से क्या हो, प्लांट की ग्रोथ हो, जैसे कि स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो वो क्या है, ग्रोइंग रीजन है किसके, किसी प्लांट्स के। वहां पे कौन मिलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलते हैं। और इसीलिए ग्रोइंग रीजन में मिलने की वजह से ही इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। कैसे टिश्यू है, ग्रोथ टिश्यू है। ठीक, अब कुछ फीचर्स है मेरिस्मेटिक टिश्यू के। द मेरिस्मेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू में, टिश्यू क्या है, सेल से मिलके बने हैं, वो सेल्स क्या होती है, सिमिलर होती हैं। वो सेल्स में भी कैसी होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की सभी सेल्स कैसी होती हैं, शेप में, स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं या फिर रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। नेक्स्ट, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये मान लीजिए कोई सेल है, सॉरी टिश्यू है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी सेल है,
टिश्यू क्या है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल है ना, तो ये टिश्यू है, ये जो क्या है, ये हमारा क्या है, टिश्यू है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, तो वो इन सेल्स ने मिलकर इसे क्या बनाया, टिश्यू बनाया। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें क्या है, ये सेल्स कैसे अरेंज होती हैं, कॉम्पैक्टली। कॉम्पैक्टली मीन्स बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मीन्स जो ये बीच में स्पेस है, कुछ टिश्यूज की सेल में बीच में स्पेस मिलता है, उसे ही क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो इन दो सेल्स के बीच में स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये स्पेस इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं मिलता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्या है, ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज न्यूक्लियस। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हर सेल में, हर मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म मिलता है और एक बड़ा न्यूक्लियस मिलता है। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें या तो कम वैक्यूल्स होती हैं या फिर वैक्यूल नहीं मिलती उन सेल्स में। क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉलीगोनल होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है, ओवल या फिर स्फेरिकल भी होती है। और अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि हर सेल के अंदर क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है और एक लार्ज न्यूक्लियस मिलता है। ये क्या है, सेल की सेल वॉल है, ये सेल वॉल हो गई। ये क्या है, दिस न्यूक्लियस, और ये अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्रॉस सेक्शन है। क्लियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आया। अब जो हमने उसके डिवीजन पढ़ा था आगे क्या था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब हम वो पढ़ेंगे कि वो किस बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक आर एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। जैसे कि हमने कल फ्लो चार्ट में भी देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो किस बेस पे डिवाइड किए, मैंने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे किस बेस पे डिवाइड किया है मेरिस्टेमेटिक को, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में किस बेस पे डिवाइड किया है, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग किस चीज में डिवाइड किया है, एपिकल में, लेटरल में और इंटरकैलरी में। अब पोजीशन देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे होता है। एपिकल देखो, दीज आर फाउंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। किसी प्लांट की स्टेम, रूट या लीव्स की ग्रोइंग टिप पर मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, इस डायग्राम में क्या है, एलएस है किसकी, शूट एपिक की एलएस है, ये इसमें दिखाया हुआ है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है, ये रहा। तो ये कहाँ मिलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक या फिर एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलते हैं, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। लीव्स में, स्टेम में और रूट में उनकी ग्रोइंग टिप पर, वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है उसे क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेटरल, बीनीथ द बार्क एंड वेस्कुलर बंडल। ये कहाँ मिलते हैं, बीनीथ मीन्स नीचे, बार्क के नीचे या फिर वेस्कुलर बंडल के अंदर। कहाँ पर है, लेटरल, ये रहा, लेटरल मेरिस्टेम ये रहा। कहाँ होता है ये, बार्क के अंदर या फिर वेस्कुलर बंडल के अंदर। वेस्कुलर बंडल और बार्क क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बार्क वैसे जनरली क्या है, किसी प्लांट की, पेड़ की जो छाल होती है उसे बोलते हैं बार्क। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे, बार्क की डेफिनेशन भी, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे। इंटरकैलरी, एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। बेस ऑफ लीव्स के बेस में, और इंटरनोड, लाइक यहाँ ये क्या है, इंटरनोड है, यंग लीव्स हैं उनके बेस में, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरनोड, जहां से मतलब ये क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं बाकी पार्ट से, उसे बोलते हैं इंटरनोड। तो वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर। अब क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या फंक्शन करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसकी तरह काम करता है, पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है, जिससे अदर टिश्यू डेवलप होते हैं। मीन्स बाकी जो अदर टिश्यू होते हैं वो किससे बनते हैं, किससे डेवलप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, इसलिए वो किसकी तरह काम करता है, एक पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है। हेल्प इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ग्रोथ में हेल्प करता है, नई सेल्स बनाकर ग्रोथ में हेल्प करता है। इट हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेज ऑफ स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट, etc। प्लांट की हेल्प करता है क्या बनाने में, नई पत्तियां बनाने में,
स्टेम की नई नई ब्रांच बनाने में, शाखाएं बनाने में, फूल बनाने में, फ्रूट्स बनाने में और ETC। इस तरह से कुल मिला के किसमें हेल्प करता है? ग्रोथ में। दे हील्ड अप प्लांट इंजरी बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? हील्ड अप द प्लांट इंजरी। प्लांट में कोई इंजरी हो जाए, कहीं से कोई पत्ती टूट जाए, कोई स्टेम कट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको क्या कर देते हैं? हील कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। क्या कर कर? नई सेल बनाकर। मीन्स कहीं पे कोई इंजरी हुई प्लांट में, वहां पे क्या हुआ? नई सेल बन जाएगी और वो इंजरी क्या हो जाएगी? हील्ड हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो ये क्या है? कुछ फंक्शन है किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट टिश्यू जो है हमारा क्या है? परमानेंट टिश्यू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। सो टुडेज क्वेश्चन इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? टिश्यू पढ़ा। टिश्यू क्या है? बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, सिमिलर सेल्स के ग्रुप को, जो क्या करती हैं? बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिए थे। एनिमल टिश्यू का बताया था ब्लड, और प्लांट टिश्यू का बताया था फ्लोएम। प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीटली भी पढ़ लिया है, मींस फ्लो चार्ट पढ़ लिया है, कितने टाइप्स के हैं वो पढ़ लिया है। डीपली पढ़ना भी कुछ रहता है, मैथमेटिक कंप्लीट हो गया है। परमानेंट टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। लेकिन एनिमल टिश्यू का मैंने एक एग्जांपल बताया था ब्लड। आपको उससे अदर एग्जांपल देने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ एनिमल टिश्यूज के नेम बताने हैं। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप व्यू कर रहे हैं, आपको वीडियो यूजफुल है आपके लिए, आप व्यू कर रहे हैं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे। प्लीज गिव अस लाइक ऑल्सो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम और से और अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।